वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम रीजनिंग पार्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे। इसमें एनोलॉजी समरूपता पर चर्चा होगी, जिसमें शब्द समरूपता, अक्षर समरूपता और संख्या समरूपता पर चर्चा किया जाएगा। तो इसमें निर्देश दिया गया है कि पहले दो शब्दों के बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द आबलिक शब्दों का चयन करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, मौखिक मौखिक का अर्थ कहना। तो श्रव्य का संबंध किससे होगा? तो जो संबंध मौखिक का कहना से है वही श्रव्य का किससे होगा? सुनना से। तो विकल्प डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि मुखबिर का जो संबंध, जासूस का जो संबंध मुखबिर से है वही संबंध रिपोर्टर का किससे होगा? तो जासूस मुखबिर से सूचना प्राप्त करता है, इसी तरह से रिपोर्टर किससे सूचना प्राप्त करता है? स्रोत से। स्रोत होते हैं, सूत्र जिसको कहते हैं। तो इसका विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें दिया गया है ढांचा का जो संबंध घर से है वही कंकाल का किससे होगा? तो ढांचा पर घर तैयार होता है, उसी तरह से कंकाल पे क्या तैयार होगा? शरीर। तो इसका विकल्प सी आपका सही है। विकल्प सी इसमें आपका सही है। तो विकल्प सी पर आप टिक लगा दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फूल का जो संबंध कली से है, पौधा का वही संबंध किससे है? तो कली से फूल बनती है, उसी तरह से किस चीज़ से पौधा बनेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो बीज जो होता है, बीज इसका सही विकल्प होगा। बीज से पौधा बनता है, उसी तरह कली से फूल बनता है। विकल्प सी सही है। तो इसमें दिया गया है कि धुआं का जो संबंध प्रदूषण से है वही संबंध युद्ध से किससे होगा? तो धुआं से प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होगा? विध्वंस। न शांति होगी, न विजय होगा, न संधि होगा, बल्कि क्या होगा? विध्वंस। तो इसका विकल्प डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दिया गया है कि गश्त का जो संबंध सुरक्षा से है वही संबंध बीमा का किससे होगा? बचत से, धन से, जोखिम से, नीति से। तो जैसा आप जानते हैं, जब पुलिस गश्त करती है तो क्या बढ़ता है? सुरक्षा। सुरक्षा के लिए ही पुलिस गश्त करती है। तो बीमा हम क्यों लगाते हैं, कराते हैं? क्योंकि हमारा जो जोखिम है उसको कवर करे। तो इसका विकल्प सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है स्पर्श का हम ज्ञान कैसे करते हैं? अनुभव से। उसी तरह से अभिवादन किस तरह से हम करते हैं? मुस्कुरा कर। किसी चीज़ का अभिवादन हम कैसे करते हैं? मुस्कुरा कर। तो इसका विकल्प डी सही है। भोजन का जो संबंध पेट से है वही संबंध ईंधन का किससे होगा? तो भोजन जब पेट में जाता है तो शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। उसी तरह से ईंधन कहाँ जाएगा? कार में नहीं जाएगा, वाहन में नहीं जाएगा, रेलगाड़ी में नहीं जाएगा। ईंधन कहाँ जाता है? सीधे इंजन में। तो इंजन से हमको शक्ति मिलती है। तो इसका विकल्प ये सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें दिया गया है कि पुस्तकालय का जो संबंध पुस्तकें से है वही विद्यालय का किससे होगा? तो जिस प्रकार पुस्तकालय में क्या होती हैं? पुस्तकें, उसी तरह से विद्यालय में क्या होते हैं? छात्र। तो इसका विकल्प डी सही है। हम आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10।
मछली का जो संबंध सल्क से है वही संबंध भालू का किससे है? तो मछली के शरीर, उसकी त्वचा सल्क से ढकी होती है। मछली की त्वचा किससे ढकी होती है? सल्क से। तो भालू की त्वचा किससे ढकी होती है? बाल पाए जाते हैं, रोमा उसको कहते हैं। तो इसका सही विकल्प सी होगा। कुत्ता, अब इसमें दे रहा है कुत्ता का जो संबंध भौंकने से है वही संबंध बकरी का किससे होगा? तो कुत्ता भौंकता है और बकरी गरजेगी नहीं, न गुरगुराना है न रेकना है, क्या करती हो? मैं मिमियाहट है इसका। तो इसका सही विकल्प बी है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आग का जो संबंध धुआं से है, आग जलेगी तो धुआं निकलेगा, वही संबंध बच्चे का स्कूल से, बादल का वर्षा से, चंद्रमा का आकाश से, जूता से पालिश से। आग जलने पर धुआं निकलती है, उसी तरह से जब वर्षा होती है तो क्या होता है? वर्षा जब होती है तो क्या होता है? और बादल आते हैं तो क्या होता है? वर्षा। तो सही विकल्प इसका बी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें दिया गया है कि बॉक्सिंग का संबंध रिंग से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे है? तो बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है, तो टेनिस कहाँ खेला जाता है? तो जाहिर है टेनिस कहाँ खेलते हैं? कोर्ट में। इसका सही विकल्प ये है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है फूल का संबंध पंखुड़ी से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसमें देख रहे हैं पंखुड़ी से क्या बनता है? पंखुड़ियाँ मिलकर फूल बनाती हैं। उसी तरह से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिलकर पुस्तक बनाती है? तो विकल्प में आप देखेंगे तो पेज, क्या है इसमें? पेज। जो पेज है वही आपका सही आंसर है। पेज मिलकर क्या बनाते हैं? पंखुड़ी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्पण का संबंध परावर्तन से, उसी प्रकार जल का संबंध किससे है? तो दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। उसी प्रकार जब जल पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसको अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो इसका सही विकल्प डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कैंची का संबंध कपड़े से है, उसी प्रकार दराती का संबंध किससे है? तो ये जो पहला है दूसरे को काटने के काम आता है। कैंची कपड़े को क्या करती है? काटती है। उसी प्रकार दराती किसको काटेगी? घास को। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी, घास। दराती किसको काटेगी? घास को। क्वेश्चन नंबर 17 पर। दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है? तो दुर्घटना, सावधानी करेंगे तो दुर्घटना नहीं घटेगी। उसी प्रकार हम क्या करेंगे जिससे हमको बीमारी न हो? तो इसका सबसे अच्छा विकल्प, सही विकल्प क्या है? स्वच्छता। जब आप स्वच्छता को अपनाएंगे तो बीमारी आपसे दूर रहेगी। विकल्प ये सही है। इसमें दिया गया है हार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार कोट का संबंध किससे है? हार आभूषण में आता है और कोट आता है आपका कपड़ा, दर्जी, फैशन। इसमें नहीं आता है। किस में आएगा? परिधान में। सही विकल्प सी है, परिधान। हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। मोतियाबिंद का जो संबंध आँख से है वही संबंध निमोनिया का किससे है? तो मोतियाबिंद किसकी बीमारी है? आँख, आँख में होती है। तो इसी तरह से निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही विकल्प आपको फेफड़ा है। फेफड़े को निमोनिया प्रभावित करता है, इसलिए इसका सही विकल्प सी है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।